संसद के बजट सत्र के आखिरी दिनों में सरकार की तरफ से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, जिस पर जल्दी ही चर्चा होनी है। इसके लिए बाकायदा विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के इरादों पर सवाल उठाए हैं, जिससे सरकार बुरी तरह घिर गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बीच इस तरह का बड़ा फैसला लाना शक पैदा करता है। एम.के. स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट किया, अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होता है, तो इससे उत्तर भारतीय राज्यों की सीटें लगभग दोगुनी हो जाएंगी, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों का हिस्सा लोकसभा का लगभग 24% है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी 33% महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसे बिना सीटों की संख्या बढ़ाए और राज्यों के साथ भेदभाव किए लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, ये सुधार नहीं बल्कि सत्ता का पुनर्गठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संसद की नींव को ही धीरे धीरे खोखला कर रही है। इससे केवल खर्च बढ़ेगा और संसदीय कामकाज की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में संसद में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया था, जिसमें दोनों सदनों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का एक कानूनी प्रस्ताव है। वहीं सीएम स्टालिन के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के बीच ही महिला आरक्षण की याद सरकार को क्यों आई। अब देखना होगा कि स्टालिन के इन सवालों का जवाब सरकार की तरफ से आता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।